चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। AB और DC इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। AB और DC। AD और BC भुजाओं का दूसरा युग्म बनाते हैं। कोण A और कोण C सम्मुख कोणों का एक युग्म है। और इसी प्रकार कोण B और कोण D सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म है। युग्म मैंने जोड़ा। इसका सम्मुख कोण ये और A का सम्मुख कोण C। अब चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं वो बताते हैं। चतुर्भुज के प्रकार: एक वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समलंब चतुर्भुज और पांचवा समचतुर्भुज। स्क्वायर वर्ग: यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। वर्ग के निम्न गुण होते हैं। वर्ग के अंदर उसके चारों भुजाओं का माप समान होता है, जैसे ये लिखा हुआ परिभाषा में। वर्ग के चारों कोण भी समान होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का परिमाप मैंने जितनी उसकी भुजाएं हैं, उन जो ये बॉर्डर है चारों तरफ, इसका योग होता है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इन चारों का जोड़। तो ये चार भुजाएं समान है तो 4 गुणा गया भुजा, अर्थात 4, ये इसका परिमाप हो गया। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2, 2 और 2 4, और ये 2 6 और 2 8, इसका परिमाप कितना होगा 8 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का प्रकार है आयत, रेक्टेंगल। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों अंतः कोण समकोण हों उसे आयत कहते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आयत कहलाता है। वर्ग में भी अंतःकोण 90 अंश के होते हैं और बराबर होते हैं, आयत में भी होते हैं। लेकिन आयत और वर्ग में क्या अंतर है? आयत की लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस होता है, इसलिए ये आयत कहलाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई। यहाँ पर अगर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं की योग के बराबर है। परिमाप में सबके लिए वही होगा कि उसकी जो ये बॉर्डर लाइन है, इसकी दूरी कितनी कितनी है, इन सबको जोड़ दो, उसका परिमाप कहलाता है। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं? यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को विकर्ण कहते हैं। एक कोने से उसके सम्मुख कोने को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है विकर्ण होती है। इसमें कितने विकर्ण हैं? एक, और इधर से 2 विकर्ण हो गए। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ है बराबर बांटते हैं। जहाँ पर ये कटते हैं, ये कट, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये सामने वाला कोण बराबर होता है। ये कोण और ये सामने वाला का कोण बराबर होता है, अर्थात ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। ठीक है। समलंब चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म माने जोड़ा समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समानुपाती रूप से प्रतिच्छेद करते हैं, समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। ये समांतर का अर्थ क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और ये वाली रेखा, इनकी दूरी
बदलती नहीं, हमेशा एक जैसे रहती है, ये समांतर रेखा कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरी, ये लाइन की इधर वाली पटरी और ये पटरी, ये दो पटरियां हैं, समांतर होती है, ठीक है। और ये रेखा असमांतर है, ठीक है। समचतुर्भुज रोम्बस। समचतुर्भुज चार समान भुजाओं वाली एक समतल आकृति होती है, अर्थात वही एक समचतुर्भुज की भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। अंतर क्या होता है, थोड़ा ये यहाँ पर प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, ठीक है। समचतुर्भुज के गुण, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये भुजा ये भुजा, ये भुजा ये भुजा समांतर होती है। समचतुर्भुज के आंतरिक कोण मापते हैं तो सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, ये एक विकर्ण और एक विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं। प्रत्येक विकर्ण समचतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यहां से यहां दो बिंदुओं को मिलाएंगे हम, ये रेखा जो बनेगी ये इस एरिया और इस एरिया को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, अगर इस त्रिभुज को काट करके इसके दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो उसको पूरा पूरा ढक लेता है। पूरा पूरा कौन ढकता है, जिसकी सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर होंगे।